सोने चांदी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी के जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गाँव में रीना अपनी सौतेली माँ सुमित्रा और दो सौतेली बहन नेहा और स्नेहा के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही रीना की माँ का एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। रीना की अच्छी देखभाल के लिए रीना के पिता ने सुमित्रा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी पहले से ही 2 बेटियां थी। शुरुआत में सुमित्रा रीना को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय बाद रीना के पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। तभी से सुमित्रा रीना के साथ सौतेली माँ जैसे अत्याचार शुरू कर देती है। उससे पूरे घर का काम करवाती है और खाने के लिए बासी बचा कुचा खाना और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती है। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा जोर जोर से आवाज लगाकर रीना को बाहर बुला रही थी। अरे ओ रीना, अरे मनहूस कहाँ मर गई? लगता है अभी तक सो रही है। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला खराब हो गया है, लेकिन मजाल कि ये मनहूस एक आवाज में मेरी बात सुने। अरे ओ मनहूस, मेरे पास आ जल्दी, वरना वहीं आकर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। माफ करना माँ, वो मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। कहिए माँ, आपको कुछ काम है क्या? अरे मनहूस, मुझे तुझसे काम होगा तभी तो तुझे बुलाऊंगी। जल्दी बता, नाश्ता तैयार किया या नहीं? तुझे पता है ना, मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकती। उन्हें जल्दी से जल्दी नाश्ता करने की आदत है। चल जल्दी से नाश्ता तैयार कर, उसके बाद हमें शॉपिंग पर जाना है। रीना तुरंत अपने किचन में जाती है और जल्दी से नाश्ता बनाती है और तीनों को नाश्ता करवाती है। नाश्ता करने के बाद तीनों माँ बेटी शॉपिंग पर जाती हैं। तभी रीना अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, रक्षाबंधन आने वाला है माँ, और मेरे पास रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। सब पुरानी हो चुकी है माँ, मेरी सारी ड्रेस फट चुकी हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अगर आप मेरे लिए एक सस्ती सी नई ड्रेस ले आए ताकि मैं रक्षाबंधन पर नए नए कपड़े पहन सकूँ। अरे वाह, अब तो घर के नौकर भी नए नए कपड़े पहनेंगे। वैसे नौकरों की औकात नहीं होती नए कपड़े पहनने की। तुझे जो मिलेगा पहन लेना और उसी से अपना गुजारा करना, ज्यादा ख्वाहिशें मत रख। देखो तो माँ, दिन पर दिन कितनी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं इसकी। इसे घर से निकाल दिया ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, आपके घर का सारा काम करती हूँ, कुछ भी नहीं कहती। माँ के अत्याचार भी बड़े प्यार से सहती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, बल्कि इस घर पर तुमसे पहले तो मेरा ही हक है। आप तो इस घर में बाद में आई थी। अगर पिताजी दूसरी शादी ही नहीं करते तो आपको ये घर और ऐशो आराम कभी नहीं मिलता। ये सब कुछ मेरा ही है जो आप लोग मुझसे छीन रहे हैं। मम्मी, अभी भी आप इस नौकरानी की बात सुनती रहेंगी क्या? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैसे पट पट इसकी जुबान चल रही है? इस घर को ये अपना घर बता रही है। देख लो मम्मी, अगर आपने अभी भी इसके पर नहीं काटे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और रीना की खूब पिटाई करती है और उसके बाद उसके सारे बाल खींचते हुए उससे बोलती है, मुझे इस दिन का पता ही था, तभी तो मैंने राधे श्याम की मृत्यु के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, वरना ये मनहूस अपना असली रूप हमें बहुत पहले दिखा चुकी होती। आज तो तूने अपनी जुबान चला ली, लेकिन अगर आज के बाद तूने एक शब्द भी कहने की कोशिश की तो तेरी जुबान काटकर बाहर फेंक दूंगी। जा यहाँ से, अंदर जाकर खाना बना। इतना कहकर तीनों माँ बेटी शॉपिंग पर चली जाती हैं और बेचारी रीना रोते रोते घर का सारा काम करती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाती है। खाना बनाते समय वो अपने माता पिता को याद करके रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों को मेरे ऊपर थोड़ी सी दया नहीं आती क्या? आपके इस दुनिया से जाने के बाद मेरा क्या होगा? आपने क्यों नहीं सोचा पिताजी? आप पहले क्यों चले गए और पिताजी जाते जाते सौगात में मुझे सौतेली माँ और सौतेली बहनों का अत्याचार दे गए। अब मैं यहाँ कितनी कठिनाइयों का जीवन जी रही हूँ पिताजी। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं जिंदा ही ना रहूँ। इस तरह से रीना अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। तभी उसका तेल का डिब्बा फर्श पर गिर जाता है और वो बहकर सीधा कमरे में चला जाता है।
वहीं रीना उसे साफ करना भूल जाती है। कुछ समय बाद तीनों माँ बेटी शॉपिंग से वापस आती हैं और जैसे ही नेहा स्नेहा दोनों घर में कदम रखती हैं, वैसे ही तेल की वजह से वो धड़ाम से गिर जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। मम्मी, मेरी तो कमर टूट गई। इसने फर्श पर जानबूझकर तेल गिरा रखा है। माँ देखो ना, कितना दर्द हो रहा है मुझे तो लगता है मेरी टांग ही टूट गई। मम्मी, ये सब इस मनहूस नौकरानी का करा धरा है। इसने जानबूझकर यहाँ तेल गिरा कर रखा हुआ है ताकि हमारी हड्डी पसली टूट जाए। तभी वहाँ पर रीना आती है। आप आराम से उठ जाइए, लाइए अपना हाथ दीजिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है बहन। मैं तो रसोई में खाना बना रही थी। मनहूस, पहले जख्म देती हैं, फिर मरहम लगाने की बात करती हैं। मेरी बेटियां बिल्कुल सही कहती हैं कि तू हमें मारना चाहती है और हमें मारकर इस घर पर कब्जा करना चाहती है। यहाँ महारानी बनकर रहना चाहती है। अब तो इस घर में एक पल नहीं रहेगी, समझी? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मुझ पर विश्वास करो माँ, मुझे घर से मत निकालो। इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है माँ। मैं कहाँ जाऊँगी माँ? रीना के गिड़गिड़ाने के बाद भी तीनों माँ बेटियों को उस पे तरस नहीं आता और वो धक्के मारकर उसे घर से बाहर कर देती हैं। रीना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, न ही खाने के लिए पैसे थे। रीना को बहुत भूख लगती है। तभी वो जंगल में कुछ फल ढूंढने जाती है। अचानक से रीना को कुछ डरावनी आवाज आने लगती है। रीना देखती है कि एक जख्मी गाय दर्द से चिल्ला रही थी। रीना भागी भागी उसके पास जाती है। मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या तुम इस कांटे को निकाल सकती हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रीना कांटा निकालकर उसे खाने को हरी हरी घास देती है। फिर थोड़ा और आगे चलकर रीना को जंगली बिल्ली पिंजरे में कैद दिखाई देती है। मेरी एक गलती के कारण मेरे मालिक ने मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ से मुझे बाहर निकालो बहन। रीना उस बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर देती है। रीना थोड़ा और आगे चलती है। रीना को रास्ते में एक सूखे पेड़ के पास गंदगी दिखाई देती है। रीना जल्दी से वहाँ सफाई कर देती है और उस पेड़ को पानी दे देती है। रीना, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की, इसीलिए इस जंगल में 2 सोने और चांदी की ड्रेस हैं। मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। अगर तुम परीक्षा में पास हो गयी तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। रीना पेड़ की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर रीना को एक सोने और चांदी की ड्रेस दिखाई देती है। रीना, अगर तुम मुझे पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर घमंड और अहंकार आ जाएगा। और रीना, अगर तुम मुझे पहनती हो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, जिससे तुम खुद ब खुद कुछ कमा सकती हो। रीना जादुई चांदी की ड्रेस को चुन लेती है। वाह रीना, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। अब तुम्हें ज्ञान के साथ साथ खूब सारी धन दौलत भी मिलेगी। उसके बाद रीना का एक बहुत बड़ा घर हो जाता है, जिसके साथ साथ वो गरीब लोगों की भी मदद करने लगी थी। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है और उस दिन रीना सभी गाँव वालों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित करती है। पार्टी में वो तीनों माँ बेटियाँ भी मौजूद होती हैं, जो रीना को देखकर हैरान हो जाती हैं। सुमित्रा के पूछने पर रीना सब कुछ बता देती है कि उसे जंगल में वो ड्रेस कहाँ से मिली। लालच में आकर वो तीनों उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ड्रेस वही प्रश्न करती है। लेकिन लालच में आकर वो सोने वाली ड्रेस को चुनते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। बदले में तीनों को एक जोरदार करंट लगता है और उनके लालच और कर्मों का फल उन्हें मिल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।